हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं कुलजीत सिंह। आज हम +1 के इंट्रोडक्टरी सेक्शन में बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो सभी +1 के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी बायोलॉजी अडॉप्ट की है, तो सबसे पहले उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही एक सिंपल और बड़ा ही मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म है वो अपना जो लिविंग का फंक्शन है, लिविंग प्रोसेसेस है, वो कैसे पूरे करते हैं और प्लांट्स क्या काम करते हैं। ह्यूमंस के अंदर हम बात करेंगे कि डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे करती हैं। हमारी बॉडी का सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कैसे वो वर्क करती है। और भी बहुत सारे जो आप ऑर्गेनिज्म देखते हो अपने चारों तरफ, चाहे वो कोई प्लांट है, चाहे वो कोई माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, और चाहे ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे चलते हैं, और बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म हैं क्या, किस लिए बने हैं, और क्या क्या उनके लाइफ प्रोसेसेस हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। तो आप इस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बायोलॉजी में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बायोलॉजी है क्या, अगर हम वो देखें तो बायोलॉजी दो वर्ड का कम्बिनेशन है। फर्स्टली बायो, जिसका मतलब होता है लिविंग, मतलब कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है, वो हो गया बायो। एंड लॉजी होता है स्टडी। तो सिंपल बायोलॉजी का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। ठीक है, तो बायोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन लें तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी करना, उसे हम क्या नाम देते हैं, बायोलॉजी। तो इसमें हम कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे होंगे। ठीक है, तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम क्या उनके बारे में स्टडी करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने अपने आसपास देखे होंगे, पेड़ पौधे देखे हैं, ठीक है, जानवर देखे हैं, छोटे छोटे कुत्ता देखा है, बिल्ली देखी है, ठीक है, बर्ड्स देखे हैं, और भी बहुत सारे माइक्रोब्स देखे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी के फादर की। जी हाँ, बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटले। एरिस्टोटले, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना वर्क किया इस सब्जेक्ट पे। तो इनकी देन है बायोलॉजी। इन्होंने स्टार्टिंग में स्टडी किया और उसके बेस पे फाउंडेशन रखी, और जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, और अपनी बॉडी के बारे में, प्लांट्स के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं, वो सब कुछ स्टार्ट किया एरिस्टोटले नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अभी हमने जस्ट पहले डेफिनेशन ली थी बायोलॉजी की, कि सिंपल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है जिनकी हमने स्टडी करनी है। तो व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, कि जीव और निर्जीव वस्तुएं क्या हैं, जिंदा और जो डेड हैं बॉडीज़, उनमें क्या डिफरेंस क्या है। आज हम उसके बारे में बात करते हैं और हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉन और नॉन लिविंग के बीच, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो जानवर है या प्लांट है, पेड़ पौधा है, वो लिविंग है, और जो हमारे पास अदर थिंग्स हैं जैसे कोई माउंटेन होगी, पहाड़ हो गया, कार होगी, मेज हो गया, ठीक है, वो नॉन लिविंग कैसे हैं, हम उसके बीच में डिफरेंस कैसे करते हैं। तो क्या आप डिफरेंस कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर क्या होती हैं जिंदा और निर्जीव वस्तुएं, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एक साइंटिस्ट के थ्रू करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और नॉन लिविंग के अंदर वो एब्सेंट होते हैं, और उन करेक्टर्स के बेस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें फर्स्ट करेक्टर ये क्या कहते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जी हाँ, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो ग्रो करेंगे, ग्रोथ करेंगे, बड़े होते रहेंगे। ठीक है, और जैसे कि हम बात करें सिंपल एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर हम देखें, आप खुद पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि आप पहले 2 to 3 ईयर बैक में देखें तो छोटे थे, आपकी हाइट छोटी थी। ठीक है, और अब आप बड़े हो चुके हैं और धीरे धीरे आप क्या करेंगे, बड़े होते जाएंगे। ठीक है, ग्रोथ होती जाएगी, आपकी हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी, जो बॉडी मास है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो वो क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, सिंपल। ठीक है, और हम किसी भी एनिमल में देख सकते हैं, हमारे पास पेट एनिमल्स हैं। ठीक है, हमारे घर में डॉग्स होते हैं, बफेलोज होती हैं, तो आप देखते हैं कि वो स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, और धीरे धीरे उनका जो साइज़ है मींस ग्रोथ होती है उनमें, और उनका जो बॉडी मास और साइज़ वो इंक्रीज़ होता है और वो बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो मींस उसके अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी आप ग्रोथ देखते हैं, आपने प्लांट लगाया एक टाइम पे, ठीक है, हम सीड लगाते हैं प्लांट का, बीज पौध देते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसमें से एक छोटा सा पौधा सीडलिंग बाहर आता है, और धीरे धीरे वो जो हमने सीड लगाया था वो कुछ एक सालों के बाद देखते हैं कि वो बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, ट्री बन जाता है। तो वो क्यों बन रहा है, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, सिंपल। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, वो होती कैसे है। तो ग्रोथ होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई है, सेल से। ठीक है, तो उस सेल की क्या होती है, डिवीज़न, मतलब एक सेल से आगे दो सेल बनेंगी, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस टाइप में जो सेल हैं वो डिवाइड करती जाएंगी और उनका नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो बॉडी मास और साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। चाहे आप कोई एनिमल में देख लें, चाहे आप कोई प्लांट के अंदर देखें, चाहे आप ह्यूमंस के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, ग्रोथ है। जो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के थ्रू बने होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर भी जो ग्रोथ होती है वो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न होती है। सिंपली एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती हैं, और इस टाइप में वो एक सिंगल सेल ही रहते हैं बेसिकली, लेकिन उनके अंदर भी ग्रोथ मानी जाती है। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न।
ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर ग्रोथ किसी बॉडी के मास का बढ़ना, उसकी साइज़ का बढ़ना, उसे हम ग्रोथ बोलते हैं, एक लिविंग करेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं। तो ये एक बच्चे के क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर ऐसे तो फिर जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होती हैं, पत्थर होते हैं, उनका भी साइज़ इंक्रीज़ होता है, वो भी बड़े होते हैं कुछ टाइम में, 1-2 साल के अंदर या इससे भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। जो सैंड माउंटेन्स होती हैं, रेत के पहाड़ होते हैं, वो भी बड़े होते हैं। इसका मतलब क्या, वो भी लिविंग है? तो नहीं स्टूडेंट्स, जो ग्रोथ है ये एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन जो सैंड के पहाड़ हो गए या पत्थर की हम बात करें जो बड़े हो रहे हैं, वो देखिए बाहर से उन पे अटैच होती है या एडिशन होता है मिट्टी का या पत्थर में पत्थर का। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड अंदर से होती है। जैसे कोई भी प्लांट के हम देखें या एनिमल देखें तो उसका जो साइज़ है वो अंदर से इंक्रीज़ होता है। कोई हम बाहर से उस पर एडिशन नहीं करते, या नेचर कोई बाहर से कोई सेल उसके ऊपर चेपती नहीं है, वो अंदर से सेल डिवाइड करते जाते हैं और उसका जो बॉडी साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये एक डिफरेंस है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर भी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन वो ग्रोथ क्या होगी, वो आउटर होगी, वो बाहर से ग्रोथ शो करेंगे। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ग्रोथ इनसाइड होती है, अंदर से वो सेल डिवाइड करेंगे, इनसाइड ही उनकी जो सेल ग्रोथ होगी और बॉडी का कंटेंट है, जो बॉडी साइज़ है, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है। तो समझ आया बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इस टाइप से हमने पहला करेक्टरिस्टिक्स फीचर में देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, ग्रो करते हैं, अपनी पूरी लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं। आप एक पेड़ को देखें तो वो पूरी पूरी लाइफ टाइम इंक्रीज़ होता जाता है, बड़ा होता जाता है। आप सफेदा देखें, वो कितना लंबा ही जाता है। ठीक है। आप खुद में भी देख सकते हैं, हमारे अंदर भी सारी लाइफ सेल जो डिवीज़न है वो चलती रहती है, मतलब ग्रोथ होती रहती है। ठीक है। तो ये था हमारा पहला फीचर। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड फीचर्स की। तो सेकंड फीचर क्या है हमारे पास, रिप्रोडक्शन। जी हाँ, पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज़ ए प्रोसेस बाय विच न्यू प्रोजेनी आर प्रोड्यूस्ड विच आर मोर सिमिलर और लेस सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। मतलब कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो नए प्रोजेनीज हैं, नए जो जनरेशन हैं, नए जो बच्चे हैं, वो पैदा होते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू। ठीक है। वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, उनके कुछ एक जो करेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के, वो प्रोजेनीज के अंदर, चाइल्ड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए वो उनके मोर और लेस सिमिलर होते हैं। ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन ए है प्रोसेस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर माना जाता है। और क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके आगे चाइल्ड्स, नेक्स्ट जनरेशन आती है। आप देखें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो जानवर है, चाहे ह्यूमंस है, ठीक है, चाहे फिर वो कोई प्लांट ही है, पेड़ पौधा ही है, तो आप देखते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन आती है। तो वो किसकी वजह से आ रही है, रिप्रोडक्शन की वजह से। और हम बेसिकली रिप्रोडक्शन को आगे दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली इज़ द ए सेक्शुअल एंड सेकेंड सेक्शुअल। और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो प्रोजेनीज आते हैं वो डिटो कॉपीज़ होती हैं अपने पेरेंट्स की, एंड उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ए सेक्शुअल जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलता है।
ठीक है। और जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, उनके अंदर प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, फंजाई होगी। तो आगे हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो नेक्स्ट जनरेशन्स वो आती हैं। सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, और इसके अंदर फ्यूज़न होती है दो गैमेट्स की, ठीक है। तो बेसिकली ये हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है, जैसे ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो वो करते हैं रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मीन्स। तो इस टाइप से जो रिप्रोडक्शन है वो एक इम्पोर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और उसके थ्रू क्या करेंगे, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है बेसिकली, अगर हम उसकी बात करें तो ये है एक सम, हम बोल सकते हैं जिसे एक सम ऑफ केमिकल्स रिएक्शन, ठीक है। तो जिसकी क्या ऐसे ही केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चल रही हैं, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ का जो प्रोसेसेस हैं वो कैरी कर रहे हैं, बेसिकली जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, हम उन सभी केमिकल्स रिएक्शन को एक नाम देते हैं, दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म। जैसे कि हम बात करें, हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी के लिए एक नेसेसरी चीज़ है ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से आगे हमारी बॉडी अपना वर्क फंक्शन पूरा करती है, ठीक है। हम वाटर लेते हैं, हम फूड खाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स रिएक्शन है वो होती हैं, और उसके बाद जो हमारी बॉडी है वो हमें एनर्जी देगी, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसे हम बाहर निकालते जाएंगे, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो स्वेट हो, ठीक है, चाहे यूरिन हो। तो इस टाइप से ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म की हम हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि केमिकल्स रिएक्शन चल रही हैं, जिसकी वजह से हम अपना जो लाइफ प्रोसेसेस है वो पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, बिकॉज जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो रेस्पिरेशन नहीं करती, ऑक्सीजन अंदर नहीं लेके जाती, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करती, फूड इनटेक नहीं करती, ठीक है, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो नहीं होती, तो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। तो मेटाबॉलिज्म ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली वो सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनि मतलब सिंगल, ठीक है, सेलुलर मीन्स सेल से बनी हुई एक बॉडी, ठीक है। तो यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल्स। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसमें एक ही सेल है, वही उसके सारे जो प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट करती है, और वो एक सिंगल सेल क्या बना रही है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसी टाइप से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सेकंड टाइप के, तो मल्टी मतलब बहुत सारे और सेलुलर मतलब सेल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हों उन्हें हम नाम देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसे माना जाता है एक इम्पॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्टिक्स फीचर, कि जो इतने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स आप देखते हैं वो सेल से मिलके नहीं बनती, चाहे कोई आप देखें चेयर देख लें, अपना घर देख लें, ईंटों से मिलके बना होगा, तो वो लिविंग सेल्स नहीं होंगी, ठीक है। तो सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है मींस जो बॉडी है वो मिलके बनी है सेल से, ये है एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो सेल्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, और बहुत सारी सेल
मिलके एक पहले टिश्यू बनाती हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आगे फर्दर बनता है पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो एक सिंगल सेल होगी, वही क्या होती है हमारे पास कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो ये हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्शियसनेस। जी हाँ, कॉन्शियसनेस मीन्स कि हम अपने जो एनवायरनमेंट है, जो बाहर का वातावरण है, जो भी आपके सराउंडिंग का कुछ भी एनवायरनमेंट है, उसके लिए हम कितने कॉन्शियसनेस हैं, मीन्स कितने हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो है बेसिकली कॉन्शियसनेस की हमें उसकी कितनी समझ है, उसके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते। ठीक है, जैसे हमारे चारों ओर जो स्टिमुलाइज रहेंगे, जो एनवायरनमेंट है उसमें हीट हो सकती है, लाइट होती है, एयर होती है, विंड होती है। ठीक है, तो वो क्या है एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो मीन्स एनवायरनमेंट स्टिमुलस है, जिसके लिए हम क्या करते हैं रिस्पोंड करते हैं। अगर हम रिस्पोंड करेंगे तभी हम क्या माने जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जाएंगे। जैसे हम देखें कि कभी बाय चांस हमारा जो हाथ है वो किसी गर्म चीज़ पे लगता है, चाहे वो एक चाय का कप ही क्यों ना है, चाय का कप अगर गर्म हो तो जैसे ही हमारे हाथ में हम लेते हैं उसको, ठीक है, तो अगर ज़्यादा गर्म हो तो हम उसे तुरंत वापस रख देते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज़ हमें पता है कि हम सेंस कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में सेंस की पावर है, जिसकी वजह से हम सेंस कर रहे हैं। हमारे हाथ हमें बता देते हैं कि ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, इसे तुरंत वापस रखो। तो अगर हम बात करें, हमें कोई भी छोटा से छोटा, जैसे कोई चींटी भी अगर हमें, या चींटी या मच्छर भी हमें कट करता है, ठीक है, तो उसी टाइम हमें क्या पता चल जाता है कि किसी ने हमें क्या किया है, कट किया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं रिस्पोंड करेंगे। ठीक है, वहाँ से मच्छर या जो भी फ्लाई वगैरह है उसे हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, रिस्पोंड करेंगे, सेंस करेंगे पहले कोई भी जो हमें सिग्नल मिलता है, और फिर बाद में क्या करेंगे, उसे के लिए रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा रिस्पॉन्स कर सकता है, बिकॉज जो नॉन लिविंग थिंग है उसे सेंस की पावर नहीं होगी। ठीक है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होगी, उसमें समझ नहीं होगी। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस होती है, उनमें सेंस की पावर होती है, वो सेंस करेंगे। और जो भी एक्सटर्नल हमें सिग्नल मिलते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसे हाँ वो सेंस करके उसके लिए क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जो प्लांट्स होते हैं हम बात करें तो वो भी लिविंग होते हैं। ठीक है, आपने शुई मुई का पौधा देखा होगा, टच मी नॉट बोलते हैं इंग्लिश में। तो उस पौधे को जब हम टच करते हैं, ठीक है, तो उसके जितने भी लीफ होते हैं वो सारे के सारे सिकुड़ जाते हैं, अंदर की ओर इकट्ठा हो जाता है कि मुझे टच मी नॉट, कि मुझे टच मत करो। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, देखिए एनवायरनमेंट की ओर मीन्स रिस्पोंड कर रहा है। ठीक है, अगर कोई हाथ लगाता है तो उसे पता चल जाता है कि मुझे छेड़ा जा रहा है, और उसके बाद वो सारा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उसके लीफ अंदर की ओर फोल्ड हो जाते हैं, तो वो भी रिस्पोंड कर रहा है। आप और भी देखें, जो पेड़ पौधे होते हैं वो लाइट की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, और उनके जो स्टेम होते हैं, तना होता है, वो लाइट की ओर मुड़ जाता है, फ्लावर लाइट की ओर मुड़ जाते हैं। तो वो भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तभी वो क्या कर रहे हैं, मीन्स कोई भी जो स्टिमुलस है उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो और बहुत सारे जो हम कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुत्ते की बात करें तो आप उसे थोड़ा सा छेड़ें, ठीक है, उसे अगर हम बात करें कुछ भी डराते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स करेगा, या तो हमें देख के भौंकेगा, जब भाग जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज वो हमारे दिए हुए सिग्नल्स को क्या कर रहा है, सेंस करके रिस्पोंड कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कॉन्शियसनेस की पावर होती है। ठीक है, और कॉन्शियसनेस में उनमें समझ होती है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बेसिकली
इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस नेचर के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस ज़्यादा है। हम अपना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने लिए सब कुछ ज़्यादा करते हैं, तो वो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है इसका एक मीन्स हमारे पास दूसरा पहलू भी है कि कई ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस बीइंग है बेसिकली, अगर हम उसमें देखें तो ऐसे हमें ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कोमा के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वो हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हैं, कोमा में हैं, तो उसमें क्या देखिए कि उनकी बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस की पावर नहीं होती। तो वो हम उसे किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं, भी वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये भी रहेगा हमारे पास कि हम उसे किस कैटेगरी के अंदर रखें, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं करता कोई भी कॉन्शियसनेस के लिए उसमें सेंस नहीं रहती। तो वो एक टाइप से उसका वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी जो हमारे पास प्लांट है या फिर ऑर्गेनिज्म है या कोई भी चीज़ है जिस उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, ठीक है। तो इसके बेस पे आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ऐसे किस टाइप से अलग हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास आज इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।